माननीय मनोज तिवारी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सब उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मैं बताऊं उससे ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन इनका नाम ही कितना महत्वपूर्ण है, मैं वहीं से अपनी बात रखूंगा। इनका नाम है मनोज। मनोज शब्द का अर्थ शायद आप लोगों को मालूम हो, अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। मनोज शब्द बना मनः जमा ज। मनः मतलब मन, ज मतलब जन्म, मन में जन्म लेने वाला, और यह नाम है कामदेव का। कामदेव सभी प्राणियों में मन में विद्यमान रहते हैं। उनको ये वरदान मिला था कि वे सारे प्राणियों के मन में रहेंगे और उसी से सृष्टि चलती है। तो ऐसे ही मनोज जी हम सबके मन में रचे बसे हैं, हम सबके मन के प्रिय हैं, और आज आप हमारे बीच पधारे हैं। और आप सब जानते हैं कि भोजपुरी फिल्मों को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उनमें जो बड़े नाम हैं, उनमें एक बड़ा नाम है माननीय श्री मनोज तिवारी जी का। 1 फरवरी 1971 को आपका जन्म बिहार में हुआ, और वहाँ से आप आगे बढ़ते बढ़ते हमारे बीच एक कुशल अभिनेता के रूप में, एक गायक के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक टीवी प्रस्तोता के रूप में, और इनके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही सशक्त नेता के रूप में। अभिनेता में नेता छिपा होता है, और आप तो अभिनेता के साथ साथ नेता भी हैं। ये दोनों विलक्षण गुण आपके भीतर हैं, और आप जन सम्राट हैं, लोकप्रिय हैं। जनता आपकी बातें सुनने के लिए उतावली रहती है, आपके गाने सुनने के लिए उतावली रहती है। और आपको 2014 में बीजेपी की टिकट से पूर्वी दिल्ली के सांसद के रूप में बहुत बड़े मार्जिन से आपने जीत हासिल की थी, और आप उसके बाद से निरंतर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं, यहाँ जो ज़मीन तैयार कर रहे हैं, उस ज़मीन पर जिस तरह से हमारी भावनाओं को आप नियंत्रित निर्देशित कर रहे हैं, वह बहुत ही काबिले तारीफ़ है। आपकी फिल्मों में 2003 में जो आपकी चर्चित फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, उसके बाद दारोगा बाबू आई लव यू, बंधन टूटे ना जैसी भोजपुरी फिल्में बहुत लोकप्रिय हुई। बहुत आपकी जो प्रशंसा, आपकी जो सराहना सारे जगत में हुई। 2010 में बिग बॉस के सीजन 4 में भी आपने भाग लिया। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपका गाना जो गाया था आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिया हो बिहार के लाला, जिया तो 1000 साला। तो ऐसे लोकप्रिय अभिनेता, ऐसे महान दूरदर्शी नायक, नेता, विभिन्न प्रतिभाओं से युक्त माननीय मनोज तिवारी जी का हम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और एक ऐसे अवसर पर आज पधारे हैं जब जो हमारे पड़ोसी देशों की कायराना हरकत थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है, आपको मालूम है। और ये अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होने वाला है। और मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय मनोज तिवारी जी को, वे आएँ और हमारे युवाओं को अपने आशीर्वचन दें, उन्हें प्रेरणा प्रोत्साहन दें और उनका मार्गदर्शन करें। माननीय श्री मनोज तिवारी। भारत माता की। आज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्रिंसिपल मैम भी यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रोफेसर सिमरत कौर जी, रवि भाई साहब अभी आपसे मेरा परिचय करा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि यार इतना परिचय तो मुझे भी नहीं पता था मेरे को अपने को और कुछ अर्थ वर्थ तो ऐसा ही बता दिया, शाम को रिसर्च करूंगा मैं अपनी बगल में हमारे इस मंच पे मंजीत जी भी बैठे हैं, जिन्होंने जो आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से महक और उनके सभी साथी लोग आए थे, तो उन्होंने मेरे घर का एड्रेस बताया था, इधर मनोज तिवारी रहता है। हालांकि वो मेरा घर नहीं है, वो इसी क्षेत्र का दिया हुआ घर है। मेरा घर, मेरा परिचय जितना आपने बताया सब बहुत सही था, लेकिन मेरा जन्म बनारस में हुआ। मेरा गांव बिहार में है, लेकिन मेरा जन्म एक सरकारी अस्पताल में, कबीर चौरा अस्पताल में हुआ था, मेरी माई बताती है। तो मैं वो कमरा उमरा देख के फ़ोटो वोटो खींच के आया हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ। और मेरे पैदा होने के बाद
2 दिन के बाद माँ मुझे अपनी गोद में लेके गांव चली गई ट्रेन में बैठ के। मेरी माँ इस समय 82 साल की है, अपने से काम करती है, चलती है, फिरती है, गाय भैंस सब दूध भी लेती है। एकदम गांव की करीब 100 बीघे की खेती है, वो भी खुद करती है। तो मैं आजकल सोचता हूँ, इसलिए मैं इस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आया हूँ और कॉलेज में जाते रहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की फीलिंग को अपने प्रोग्राम्स में शामिल करना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे एक कवि कविता बोल रहे थे, किसान पे बोल रहे थे, तो उनमें से जो जो बातें हमको लेनी है हम ले लेंगे, या जो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है उसको हम बाद में देंगे। इसके लिए भी कविता बड़ी अच्छी चीज़ है। एक तो आजकल मैं काम कर रहा हूँ ईगो पे, क्योंकि इंसान में ईगो तो रहता ही है, वो तो किसी में कम हो किसी में ज़्यादा हो। हम कैसे अपने ईगो पे विजय प्राप्त करें, इस पे मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ। क्योंकि इन्होंने बता ही दिया कि मैं 71 में पैदा हुआ, तो उस हिसाब से मैं लगभग 48 साल का हो गया, मालूम ही हो गया। लेकिन मैं 48 का फील नहीं करता हूँ, मैं फील 35 का करता हूँ। और पिछले 15 दिन से मैं जहाँ भी जाता हूँ, पहले मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग एक मिनट का मौन धारण कर लें पुलवामा में हुए शहीदों के लिए। तो आज भी हम चाहेंगे कि एक मिनट के लिए हम लोग अपनी जगह पे खड़े होकर के पुलवामा के शहीदों को एक श्रद्धांजलि देंगे। ओम। ओम शांति, जय हिंद। लेकिन आज जब हम आपके सामने खड़े हैं, तो आज मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश से बात करेंगे, देश की सेना देश से बात करेगी। हम उसके बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमने सिर्फ सेना को खुली छूट दे दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उतने में हम खुश हैं। लेकिन हमें गौरव है, हम एयरफोर्स को सैल्यूट करते हैं, अपनी देश की सेना को सैल्यूट करते हैं। हम गीत भी गाते हैं कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान हो आंखें। वो आंखें, वो जवान, सब लोग जिन भी परिस्थितियों में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश जिस प्रकार से इस समय एकजुट हुआ है, हम उसको जरूर सैल्यूट करना चाहते हैं, देश का बच्चा बच्चा। और जैसे मैं ईगो की बात कर रहा था, देखिए जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं, तो अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको कोई उपदेश दे रहा हूं, मैं अपने को बोलता रहता हूं। मनोज तिवारी, जो मिल गया उसे भूलते जाओ, जो नहीं मिला है, जो अचीव करना है उसको याद रखो, और जो बीच में निगेटिव थॉट्स आते हैं तुम्हारे में, उससे विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। तो आप सब हमसे बहुत, अब आजकल की मेरी बेटी है 12th क्लास में है, वही हमसे बहुत ज़्यादा समझदार लगती है। वो रोज़ मुझे SMS करती है तो एक ही बात बोलती है, रेडी आप खुश रहा करो, सब है, सब अच्छा है, सब ठीक है, ऐसे बोलती है। अब मैं उसकी लाइनों को बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों मुझे बोलती है सब है, सब ठीक है, सब अच्छा है, आप खुश रहा करो। तो मुझे लगता है कि पता नहीं उसको कैसे लगता है कि मैं शायद खुश नहीं हूं क्या, या उसके मन में क्या आता है, या मुझे टीच करती है वो। तो मैं कई ऐसे गाने गाता हूं जहां पे मैं खुद को समझाता हूं कि बेटा ठीक से रहा करो, तुम्हें जो मिल गया उसका घमंड मत करो, क्योंकि आगे न जाने कितने लोगों को प्रेरित करना है।
मैं तो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूं। प्रिंसिपल में मैं मानता हूं अपने को कि आई एम बोलेंगे ना, आई एम एन एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। किस लिए? क्योंकि मैं तो गायक हूं, मैं तो सिनेमा करता हूं। मैं अभी तक 4812 गाने गा चुका हूं, और 4812 में ही वो भी गाना है, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, हर जिया हो भारत के बाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया 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 भैया। हो अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, अपने कर्म से अपने कॉलेज के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया 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 भैया। मुखड़ा तो सबने सुना, अंतरा ने किसी ने नहीं सुना ध्यान से, क्योंकि आजकल क्या ना, लोग मुखड़े से ज्यादा टाइम ही नहीं सुनने का। मुखड़ा क्या है? तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, अरे तोरा माटी शान निराला भैया भैया भैया, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे गोड़ पखारे गंगा तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आसमां पे रोज निकलता, अरे जिया हो भारत के नौनिहाल, तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, तनी सांस फुला के फूंकत धूल उड़ावा ये भैया भैया भैया। कॉफी आ गया। पहले उसको दे गाना गाने से बारिश होने लगती थी, अब गाना गाने से कॉफी आ जाती है। आपने फोटो में कैद भी किया हो। ये गाना गाते रहता हूं मैं, लिखता भी हूं मैं जब पहली बार गाना लिखा तो मैं तो गाना तो कई गाता, रिंकिया के पापा भी गाता हूं। मेरे बहुत सारे गाने हैं। एक हमारी फिल्म का नाम लिया इन्होंने, दरोगा बाबू आई लव यू। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि मनोज तिवारी वाई दिस कोलावेरिटी, आपने इसका नाम दरोगा बाबू आई लव यू क्यों रखा? आप जानते हो, आई वांटेड टू बिकम इंस्पेक्टर। मैं पुलिस में जाना चाहता था। ये वर्दी मुझे बहुत खींचती है अपनी तरफ। लेकिन मैं फेल हो गया, पास ही नहीं कर पाया। पहले यूपीएससी सोचे, प्री भी नहीं निकल पाया, फिर पीसीएस सोचे, वो भी नहीं निकल पाया। सीडीएस का एग्जाम दिए, सीडीएस एनडी आप जानते ही हैं, फौज में जाने वाला, हुआ ही नहीं, फेल कर जाता था। एक सब इंस्पेक्टर की परीक्षा निकाला 1996 में, इंटरव्यू में फेल हो गया। तो मैं सोचा है मेरे में क्या कमी है जो मैं नहीं पास कर पा रहा हूं। तब तक क्या हुआ, मेरा गाना चल गया। मेरे पिताजी सिंगर थे। मेरे जब मैं 9 साल का था तो मेरे पिताजी ने एक मुझे सरगम सिखाई थी सरस्वती वंदना की। सरस्वती वंदना है ना, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतवि देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषयाड्यापा। अब इसका एक सरगम है, रे गम पगम रे ग सा रे नी ध पद प पद सा रे गम ग गम पद नि ध पद म पद द सा ध सा रे ग म ग रे ग सा ध रे सा नि ध प ध प म ग रे सा पद सा रे गम ग। मैं जीवन में भी इसको
अब भूल ही नहीं सकता। पता नहीं बाबूजी ने अपने पेट पे सुला के पीठ पे ठोकते हुए क्या सिखाया। तो मैं पिताजी की उन यादों को लेकर के, और न जाने मैंने कितने गाने लिखे, कितने गाने कंपोज किए। आई एम नॉट, मैं सीखा ही नहीं हूं संगीत, लेकिन ऐसे आज जब मैं आपके बीच में खड़ा होता हूं तो कई मेरे गाने हैं जो मैं आपके लिए गा सकता हूं। अब मेरे हुनर ने मुझे यहां पहुंचा दिया। आपके अंदर भी है। आप भले श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ रहे हो, आप सोचते हैं आप कॉमर्स के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा टारगेट आपका लिया ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसके अंदर कौन सा कोई अलग टैलेंट भरा हुआ है जो आपको दुनिया की भीड़ में अलग खड़ा कर सकता है। आइडेंटिफाई योर टैलेंट। मेरी अंग्रेजी गड़बड़ होगी तो ग्रामर पे मत जाना, मेरे भाव पे जाना, क्योंकि मेरे अंदर ना भी कभी कभी ईगो आ जा रहा है कि वाई कांट आई स्पीक इंग्लिश। मुझे लग रहा है मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हूँ, बड़ी चर्चा सुनी हूँ, बड़े बड़े सुपरस्टार बोले हम यहाँ से पढ़े हैं, तो मैं थोड़ा सा उसमें हो सकता है कभी कभी इसी को तो मारना चाहता हूँ। कभी कभी कोई हमसे मिलने आता है, हम खड़े होते हैं कि हमें क्या मतलब है इससे, तो वो मुझे कोई ना कोई होता है जो रोक रहा होता है, लेकिन जब वो आप उसके पास 4 कदम बढ़ा के चले जाइए, हाय कैसे हो, नए स्कूल नए कॉलेज में आए हो, कहाँ से आए हो, वो आपका थोड़े समय बाद बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। नहीं पता चला कौन है, उसको देखा थोड़ा सा इग्नोर करके थोड़ा हंस दिया, पता नहीं अच्छी बात बोल के भी हंसा, वो जिंदगी भर याद करेगा ये हमारा के देख के हंसले रहे। अब पता नहीं काहे हंसे, कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए मेरे कई गानों में मैं अपने मानता हूं कि मेरा हुनर मुझे यहां खींच के लाया है। आप भी अपने हुनर को पहचानना, हमें लकीर के फकीर नहीं बनना है। आप जितना पढ़ाई करने हो पढ़ लो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा होगा ना तो उसको निकालना, शायद वो आपको फिर किसी दिन हम आप मिलेंगे। लेकिन जाते जाते अब मैं, चूंकि आज थोड़ा सा मुझे फोन आ रहा है, जल्दी पहुंचो। अब मैं सब कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तुमको बोलना नहीं है तुम लोगों को। अब ये अब समय बोलने का नहीं है, एक्शन करने का है। इसलिए आपने नहीं देखा होगा हमने पुलवामा घटना के बाद हमने कहीं कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, हम नहीं बोलेंगे। हम देश की भावना को समझ के नाउ वी आर बिलीविंग इन एक्शन। ठीक बोल रहा हूं ना? तो आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, जो मन करे उड़ो, क्योंकि ये जो टाइम जा रहा है ना दोस्त कॉलेज का, दोबारा नहीं आएगा। हम लोगों को खाली इनविटेशन मिल जाता है ना कि SRCC चलना है, हमने कहा यार देख 2-4 कार्यक्रम कैंसिल कर ले, चल वहां। अभी मैं हमारे लोकसभा में, हमारी लोकसभा ये भी है बट हमने मौजपुर एक जगह है, वहां में आज 13 करोड़ रुपया दिया हूँ CCTV लगाने के लिए। तो सब हमारे स्पेशल CP सब लोग आ चुके हैं और फोन आ रहा है भैया चलो। हमने कहा आई एम इन SRCC। तो मैं जाते जाते मैं आपको मैं आज का मेरा एक ही लाइन है कि आइडेंटिफाई योर स्किल। कोई है जो तुम्हारे अंदर है, हो सकता है वो कॉमर्स का ही हो। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोलिएगा, बाद में आया था भड़का के चला गया सब। ऐसा नहीं हो सकता है, आप इसी के लिए यही टैलेंट आप में अच्छा हो, खुशी खुशी काम करना। मेरा एक गाना आजकल मैं गाता हूँ, ही हंस दे ले, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल चट देनी मार दिली खींच के तमाचा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल चोख चोख न किए पे रहे उनका गुस्सा, प्यार में वो पीट के छोड़ाए दिल भूसा, एक दिन ओसार में वो बैठल रहे प्यार से, डार्लिंग अपनी
शादी में तुमने क्यों नहीं नाचा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा। डोंट आस्क मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग, क्योंकि मैंने लिखा मुझे ही नहीं मालूम। समाज बदल रहा है और समाज बदलते की जो छोटी छोटी खुशबू वाले गाने होते हैं हम उसको करते रहते हैं, लेकिन हमें याद रखना है, ऐ वतन आबाद रहे तू, ऐ वतन आबाद रहे तू, मैं जहां भी जाऊं मुझे याद रहे तू, ऐ वतन। जागो वीर जवानों, धर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगे गिरजा गुरुद्वारा। जिसको जहां से शक्ति मिले वो उस शक्ति का ध्यान करे, रोज रोज मरने से अच्छा एक रोज प्रस्थान करे। ये मेरी कविता है, मैं कवि के रूप में सुना रहा हूं। जागो वीर जवानों, धर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगह गिरजा गुरुद्वारा। जिसे जहां से शक्ति मिले वो उस शक्ति का ध्यान करे, रोज रोज मरने से अच्छा एक रोज प्रस्थान करे। अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस से अब चीन का चक्कर मत पालो, ऐ संसद वालों दुनिया को हिंदी में समझा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो, अंतिम बिगुल बजा डालो, अंतिम बिगुल बजा डालो। हुनर जरूर पहचानना। जी मेरी कविता को अगर बाद में कुछ नंबर दे सके तो बहुत अच्छा होगा। और मैं इसी के साथ, मेरा मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि जो आगे के कर्तव्य है मुझे पुकार रहे हैं। कभी कभी मुझे बुला लिया करिए। SRCC में एडमिशन तो नहीं हुआ, लेकिन इसी बहाने कभी आपको लगे ना कि मुझे फोक की ट्रेनिंग देनी है, तो मैं विजिटिंग आपको सिखाने आ सकता हूं। विजिटिंग टीचर को भी कर दीजिए, जो भी अगर दे देंगे ना, मुझे लगेगा कि मुझे पद्मश्री मिल गया। क्योंकि कई ऐसे गीत हैं ना हमारे यहां, जैसे अब हमारे यहां आजकल एक छठ का त्योहार आप सुनते होंगे, तो जाते हैं तो उसमें उसका गीत है कि कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांच ही बांस की बहंगिया एक ऐसा त्योहार है जिसमें बांस लगेगा, बांस की खेती करो, वृक्ष लगेगा, फल की जरूरत होगी तो फल उपजाओ, आपको उसमें सूप की जरूरत पड़ेगी, दौरा की जरूरत पड़ेगी। जिसको हम कल तक अछूत मानते थे उसके घर पे जाकर के लाइन लगाओ कि मुझे सूप दे दीजिए, मुझे प्रसाद दीजिए। अलग अलग जब हर समाज के पास जाएंगे तो एक त्योहार होता है, तो इसलिए हम उसको कभी कभी आपसे बात करने आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।